Hi's and hellos everyone. Today I'll be sharing with you my evening routine of studying. तो सबसे पहले मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग पौने 7 बज गए थे। उसके बाद मैंने 59 मिनट्स का टाइमर लगाया और बायोलॉजी सेल चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट की, बॉटनी सेक्शन की। एंड एज़ यू कैन सी आधे में ही ये टाइमर बंद हो गया। मैंने चेक किया उसके बाद फिर, लेकिन उसको रीस्टार्ट नहीं किया। फिर मैंने डीपीपी सॉल्व करने के लिए बॉटनी का सेक्शन ओपन किया और ये देखिए मैं मिस्टेक्स पे नोट करके रखती हूँ। अभी तक जितना डीपीपी में मेरा मिस्टेक हुआ था वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया डीपीपी सॉल्व करना और एज़ यू कैन सी इट्स 7:44 PM। 7:44 में मैंने स्टार्ट किया। 20 क्वेश्चंस थे जो मैंने जल्दी बना लिया काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं थे तो जल्दी ही सॉल्व हो गया 20 क्वेश्चंस। और ये सेल चैप्टर का नहीं था, सेल डिवीज़न नया चैप्टर स्टार्ट किया था मैम ने, उसके क्वेश्चंस थे। इट वाज द फर्स्ट डीपीपी ऑफ सेल डिवीज़न चैप्टर एंड इसमें मेरा एक मिस्टेक हुआ और मैंने ये 4 मिनट्स में सॉल्व कर लिया। 20 क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो गया था और जो मिस्टेक हुआ था वो ये क्वेश्चन था, हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। एक्चुअली शायद मैम ने जीवन और एस दोनों बताया था, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ तो मैंने कॉपी निकाल करके चेक किया तो इसमें मैंने जीवन में भी लिख रखा है अबाउट हिस्टोन सिंथेसिस एंड एस फेज में भी लिख रखा है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ। आप लोग को अगर पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे समझ तो आया नहीं, बट मैंने बोला छड्डो, अब नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। फ़िज़िक्स का डीपीपी तो मैंने सुबह में ही सॉल्व कर लिया था और वैसे भी अभी मैं अपनी और केमिस्ट्री पे ही फोकस कर रही थी। कल छुट्टी भी है 15 अगस्त की, तो मैंने कुछ कल के लिए भी छोड़ दिया और तब तक खाने की चीज़ आ गई तो मैंने खाना स्टार्ट किया। थोड़ा ब्रेक भी मिल गया, ऐसे भी रेगुलर नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा ब्रेक होना चाहिए। फिर वापस आई तो मैंने डीपीपी सॉल्व की, केमिस्ट्री की, फ़िज़िकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था, 10 क्वेश्चंस मिले थे आज। निखिल सर ने दिए थे डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो ये थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लगा, बट सारा सॉल्व कर करके होता है। डायरेक्ट बायोलॉजी की तरह है नहीं कि हो जाता पट से। फिर इसमें मैंने अच्छे से टाइम लगा करके क्वेश्चन किया, बट एक क्वेश्चन तो मेरा रॉन्ग हो ही गया, सिली मिस्टेक था। पूछ रहा था किसी और का मोल फ्रैक्शन, मैंने किसी और का मोल फ्रैक्शन बता दिया, मतलब टोलुइन का बताना था, मैंने बेंजीन का बता दिया। वैसे तो कल 15 अगस्त है तो सारी क्लासेस ऑफ हैं, बट निखिल सर ने बोला है कि उनका कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा लॉज बेस्ड, क्योंकि लॉज बेस्ड क्वेश्चन वो संडे वाले टेस्ट में डाल रखा है और पढ़ाया अभी नहीं है, तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर ड्रॉप कर देंगे। ऐसे तो एनसीईआरटी रीडिंग से समझ में आता है, बट फिर भी दे देंगे तो सही है ना। ये फिनिश हो गया मेरा टेस्ट, जिसमें 40 में मेरे 35 बने, बिकॉज वही एक सिली मिस्टेक जो करा था टोलुइन वाला, और ये मेरे बनाने में मेरे को 10 क्वेश्चंस लग गए 10 मिनट्स। एंड सी मेरे को दिखाना था सॉल्यूशंस, तो मैंने गलती से और रीअटेम्प्ट में डाल दिया। उसके बाद बोला यार क्या कर दिया, छड्डो बक। बट फिर मैंने दिखा दिया, यही वाला क्वेश्चन था, देखिए सेकंड नंबर वाला, इसमें टोलुइन का प्रेशर पूछ रहा था, अपनी मोल फ्रैक्शन पूछ रहा था, और मैंने इसमें बेंजीन का बताया था, ये वाला गड़बड़ किया था क्वेश्चन। सिली मिस्टेक्स का तो मैं अपने क्या ही बोलूँ, इतना सिली मिस्टेक होता है ना मेरा। खैर, तो फिर मैंने कॉपी निकाली और जो क्वेश्चन सर ने कराया था उसका कुछ क्वेश्चंस का रीप्रैक्टिस किया, और रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन और मोल के क्वेश्चन, दोनों के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो रेडॉक्स आप लोग को समझ में आता है, मैंने तो शॉर्टकट से रेडॉक्स सीखा है, रेडॉक्स अब मुझसे ईजिली हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जिसमें जितने का ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज़ हुआ है उसके ऑपोजिट वाले में उतना नंबर ऐड कर देने से जल्दी निकल जाता है। ये मैंने किया, अच्छा खासा हो गया मेरा प्रैक्टिस, और ये मुझे ऑलरेडी भी आता है। उसके बाद फिर मैंने और क्वेश्चंस देखे, मतलब अपने कॉपी में एक बार नज़र मारी कि क्या क्या है क्या नहीं है, एंड फैक्टर्स पे ध्यान दिया, और थोड़े फार्मूलाज, थोड़ा पानी पिया, हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। एंड इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, 8:30 से ज़्यादा हो गया था, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से मैं यहाँ पे एक क्लॉक भी रख लूँ, ताकि आपको टाइम का भी अंदाज़ा होता रहे। अभी मेरे पास नीचे रखने वाला क्लॉक अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहीं रखा। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट की लाइन बाय लाइन। वैसे
वैसे तो रेडॉक्स चैप्टर में उतना ज़्यादा कोई एनसीईआरटी रोल है नहीं, बट फिर भी एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूरी है तो मैंने कर ली। बोल्ड हाइलाइटेड लेटर्स को पे ज़्यादा ध्यान दिया और थोड़ा अंडरलाइन किया जो इम्पोर्टेंट था, और टेक्स्ट क्वेश्चन्स और एग्जांपल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं तो वो बस देखा। एक्सरसाइज क्वेश्चन उतना मतलब इम्पोर्टेंट होता है बट उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट एग्जांपल्स से आते हैं क्वेश्चंस, और इन टेक्स्ट से भी काफ़ी था। और उसके बाद मैंने ये सब छोड़ा, समेट लिया, एंड एनसीईआरटी रीडिंग करते ही मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, 9:30 के आसपास बज गए थे। फिर मैं बाहर गई और थोड़ा वेदर देखा, हाउस द वेदर, एंड फिज़िक्स और ज़ूलॉजी मैंने कल के लिए छोड़ दिया बिकॉज़ कल भी छुट्टी है तो कल कर लूँगी। फिर मुझे नमाज़ पढ़नी थी ईशा की, तो मैंने वज़ू किया और उसके बाद नमाज़ पढ़ने को गई, नमाज़ अदा की। इन सब में मेरा 10 बज गया और फिर मैंने डिनर किया। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।